42 साइज़ का डबल कटोरी ब्लाउज़ कैसे इजीली कटिंग करेंगे। अगर बैक में बहुत ज़्यादा डीप पहनना हो और डोरी भी नहीं चाहिए तो कहाँ पर आपको क्या-क्या चेंज करना है वो ही देखेंगे। और 42 साइज़ का कम से कम बहुत कम कपड़े में कैसे आप कटिंग करेंगे, ये सब कुछ सीखेंगे आज के वीडियो में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कपड़े को हमने फोल्डेड साइड में लेंगे। ये बैक ओपन है फिर भी हम जॉइंट साइड में लिया है क्योंकि बैक का फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा नेक का। तो आधा इंच लेंगे हुक और आई की पट्टी के लिए, और जो भी लंबाई है उसके साथ आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरा 15 था, 16 लिया। और यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल दोनों ही 6 इंच यानी 6 इंच लेना है। और चेस्ट का चौथा भाग हमारा 42 का चौथा भाग है 10.5 इंच लेंगे। कमर का चौथा भाग लेंगे। कमर का चौथा भाग है 9 इंच 36 का। 1 इंच लेंगे बैक पार्ट में टक्स देने के लिए। इन दोनों को मिलाएंगे, 1.5 इंच रहा एक्स्ट्रा कपड़ा। ये रहा हमारा नॉर्मल कटिंग। अगर बैक नेक बहुत ज़्यादा डीप है और डोरी भी नहीं चाहिए तो क्या करना है। यहाँ पर देखिए नेक का चौड़ाई रहेगा 2.5 इंच और यहाँ पर देखिए 3.5 इंच है हमारा शोल्डर। तो रेडी शोल्डर हमें 2 इंच से भी कम चाहिए, तो यहाँ पर 2.5 इंच होना चाहिए, लेकिन 3.5 इंच आ रहा है, 1 इंच ज़्यादा आ रहा है। तो 1 इंच को हम दोनों तरफ बैलेंस कर देंगे, इधर आधा इंच और इधर आधा इंच। शोल्डर को आधा इंच हम कम कर देंगे और नेक का चौड़ाई को आधा इंच बढ़ा देंगे, तभी हमारा 2.5 इंच आएगा। स्टिचिंग के बाद 2 इंच से भी कम हो जाएगा। तो देखिए हमारा शोल्डर 5.5 इंच हो गया और ये नेक का चौड़ाई हमारा 3 इंच आ गया। अब हम यहाँ पर डीप आप कोई भी दे सकते हो, 10, 10.5, 11 इस तरह से। तो ऊपर 3 इंच है, नीचे भी 3 इंच लेकर इस तरह से बॉक्स बनाकर राउंड नेक का शेप दे देंगे। इस तरह से जब आप नेक को कटिंग करेंगे और शोल्डर को कटिंग करेंगे तो ब्लाउज बहुत अच्छे से फिटिंग्स होगा, कहीं पर भी आपको कंधे से नहीं गिरेगा। कॉर्नर से 1 इंच की जगह हम 1.5 इंच लेंगे और जो भी आर्म होल है उसको आधा कर इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। तो हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। एक पेपर लेंगे, पेपर के ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और इस तरह से रखने से हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कटेगा। पेपर के ऊपर कटिंग करने के बाद बहुत अच्छे से कम कपड़े में कटिंग हो जाएगा। लंबाई में हम लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा और हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा था बैक पार्ट में वही रहेगा, क्योंकि फ्रंट पार्ट में भी हमारा कटोरी में सिलाई होगा, इसलिए हमने वो एक्स्ट्रा ले लिया। जैसा बैक पार्ट था वैसा ही ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद देखिए आर्म होल को सबसे पहले सेट करेंगे। तो जैसा आर्म होल था वैसा करेंगे और बैक के आर्म होल से आधा इंच नीचे एक और गोलाई देंगे। ये हमारा फ्रंट के लिए होगा आर्म होल। नेक का चौड़ाई जो था वही रहेगा और यहाँ पर डीप देखिए 7 इंच होगा। ऊपर 3 इंच था तो नीचे भी 3 इंच लेकर बॉक्स बनाकर राउंड नेक का शेप दे देंगे। नीचे की साइड से 3 इंच ऊपर लेंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमारा बेल्ट का मेजरमेंट है। आगे की तरफ से 1 इंच और साइड में हम 2.5 इंच या 3 इंच लेकर इस तरह से बेल्ट के आगे की तरफ को उठाएंगे तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग होगा। तो कटोरी का साइज रहेगा 7 इंच। आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच और इधर गले के ऊपर 1.5 इंच हम उठेंगे और इस तरह सीधा स्केल से मिलाकर हम राउंड सा हाथों से दे देंगे तो बहुत अच्छा कटोरी का शेप आ जाएगा। इस तरह से कटोरी को आधा कर सकते हो या बेल्ट की लाइन से 3 इंच के ऊपर मार्क कर कटोरी को दोनों पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो हमारा कटोरी सिंगल से डबल हो गया। फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेंगे। अब इस पार्ट को हम पेपर के ऊपर रखकर कटिंग करेंगे। कटोरी को हम साइड से बड़ा करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। अब पूरा वीडियो ज़रूर देखो। उससे पहले हम स्लिप्स को कटिंग करेंगे। तो स्लिप्स कटिंग करने के लिए कपड़े को दोबारा फोल्ड करेंगे, नीचे की साइड सीधा कर लेंगे और जो भी आपका कपड़े का स्लीव्स का रेडी लेंथ है उसके साथ 1 इंच प्लस करना है और 3.5 इंच पर एक और मार्क लगाना है। इस लाइन से आपको आर्म होल 8 से 8.5 इंच रखना है अंदर और बॉटम रहेगा 6 इंच। इस तरह सीधा ना मिलाकर इस तरह से स्केल से मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा फिटिंग्स अच्छा होगा। 1.5 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा कपड़ा। ऊपर हम 3 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस तरह राउंड देकर आर्म होल से मिला देंगे। यहाँ पर आधा इंच नीचे एक और मार्क लगाएंगे। ये फ्रंट पार्ट के लिए है हमारा। स्लिप्स हमारा रेडी हो गया। कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको खोलेंगे और आगे की पार्ट के लिए हम कटिंग कर मार्क कर रख देंगे कि हमें पता चले ये फ्रंट के लिए है।
कपड़े को फिर से खोल लेंगे और इस पार्ट को यहाँ पर रखेंगे और जैसा है उसके चारों तरफ निशान लगाएँगे। लेकिन जहाँ हमारा कटोरी लगेगा यहाँ पर थोड़ा-सा कपड़ा हम आधा लेंगे, आधा इंच से भी कम और आधा इंच भी ले सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि बहुत अच्छा फिटिंग्स होता है यहाँ पर, थोड़ा-सा कपड़ा अगर एक्स्ट्रा हो तो। इस पार्ट को कटिंग करने के बाद हमें बेल्ट को भी कटिंग करना है, तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि बैक ओपन ब्लाउज़ में बेल्ट को बीच से ना कट लगाए, बीच में से बिल्कुल जॉइंट साइड में होना चाहिए और आधा इंच जो फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा कपड़ा था, वो नहीं लेंगे हम। देखिए ये आधा इंच छोड़ते हुए हम लेंगे और देखिए जॉइंट साइड में है, तो इस यहाँ पर रखेंगे बेल्ट को और उसके बाद में हम कटिंग करेंगे। उससे पहले कटोरी को हम बड़ा कर लेंगे, तो कटोरी आप हमेशा कोशिश कीजिएगा उड़ेब कपड़े में रखने के लिए। कटोरी का जो भी लेंथ है उसको आधा कर लेंगे और तो सेंटर निकलेगा, सेंटर से 1 इंच नीचे की तरफ और दोनों साइड में 1-1 इंच लेंगे। अगर आपका या कस्टमर का बस्ट साइज यानी फुल बस्ट थोड़ा हेवी साइज हो तो यहाँ पर 1 की जगह आप 1.5 इंच दे सकते हो। तीनों जगह पे ही 1.5 इंच देना है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ आप आधा इंच लीजिएगा और इस तरह कटोरी को थोड़ा ऊपर उठाइएगा पेपर को और इस तरह से शेप दे दीजिएगा, तो बहुत आसानी से हो जाता है। दूसरे पार्ट को भी लेंगे और वही प्रोसेस करेंगे। इस पार्ट को भी लेंगे और ये देखिए इस पार्ट को हम तिरछक यानी उड़ेब कपड़े में रखेंगे और सेंटर से 1-1 इंच और दोनों साइड में भी 1-1 इंच लेकर इस तरह से स्केल से मिलाकर हाथों से शेप दे देंगे। अगर ऊपर आपने 1.5 इंच लिया था तो इस पार्ट में भी 1.5 इंच लेना होगा। आगे की तरफ हम देखिए 3.25 इंच लेंगे और पीछे की साइड हमें 3.25 इंच लेना है। इस तरह से लेकर मिला देंगे, थोड़ा-सा राउंड शेप देते हुए मिलाएँगे और आगे की तरफ थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे नीचे की साइड। जब हम फ़ोल्ड करेंगे तो बहुत अच्छे से फ़ोल्ड होगा इसलिए। यहाँ पर देखिए हमारा कटोरी रेडी हो गया, अब हम कटिंग कर लेंगे एक बार मिलाने के बाद और इस पार्ट में हमने यहाँ पर टक्स देना नहीं दिखाया। आप 1 इंच चौड़ाई में लेंगे या 1.5 इंच लिया तो 1.5 इंच लेंगे और ऊपर ऊपर की तरफ आप 2.5 इंच लेंगे। तो देखिए हमारा ब्लाउज़ कटिंग हो गया। मेरा ब्लाउज़ कैसा आज रहा कटिंग मुझे ज़रूर बताएं।